नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। आप लोगों का हमारे चैनल कृष्णा लवर 2M में फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूँ नवरात्रि स्पेशल वीडियो है ये। और नवरात्रि के माता रानी के 9 दिन के दर्शन, जो कि डेली माता रानी की मैंने ड्रेस चेंज नहीं करी थी, बस अलग अलग रूपों में उनका लुक किया था, उनका स्वरूप तैयार किया था माता रानी का। जैसा कि अभी आपको स्क्रीन वीडियो में आपको सारे नाम लिख के दिख रहे होंगे, माता रानी का कौन से दिन, माता रानी का कौन सा रूप होता है नवरात्रों में, तो उन्हीं स्वरूपों में माता रानी का मैंने श्रृंगार किया था। बट डेली मैंने कपड़े नहीं चेंज किए थे, बट जो भी अस्त्र शस्त्र वगैरह हैं माता रानी जो पकड़ती हैं वो उनको धारण करवाया था, उनको पकड़ाया था। और कपड़े चेंज किए थे मैंने पहले दिन। और महासप्तमी, महाअष्टमी, महानवमी, महाअष्टमी को इसलिए खासकर क्योंकि उस दिन उनकी स्थापना दिवस होती है माता रानी की। शारदीय नवरात्रों की जो महाअष्टमी पड़ती है उस दिन माता रानी घर पर पधारी थी। और ये माता रानी के ज्वाला माई के दर्शन, अखंड ज्योति में माता रानी ने कुछ इस तरीके के दर्शन दिए थे, जो कि मैंने एक क्लिप मैंने आपके साथ स्टार्टिंग में ही शेयर कर दी। और इस वीडियो में आपको नवमी का कन्या पूजन है और नवमी पर सभी के श्रृंगार दर्शन आपको सब देखने को मिलेगा। और नवरात्रि के कौन से दिन माता रानी को किस चीज़ का भोग लगाना चाहिए वो भी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि माता रानी को मैंने उन्हीं चीज़ों का मैंने भोग जरूर से लगाया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर से करिएगा। और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और माता के 9 दिन के दर्शन और नवमी की जो भी फुल वीडियो है, कन्या पूजन और सभी के दर्शन, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नवरात्रि के पहले दिन के दर्शन, माता शैलपुत्री के स्वरूप में माता रानी का श्रृंगार, इनकी मैंने वीडियो पहले से अपलोड कर रखी हुई है। नवरात्रि के पहले दिन की आप जाके देख लीजिए अगर आपने नहीं देखी है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर आप चैनल में भी जाकर देख सकते हो। फुल वीडियो है और सभी के श्रृंगार दर्शन है नवरात्रि के पहले दिन के। नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी के दर्शन और मिश्री या चीनी का भोग होता है इनका। और नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा, इनको दूध से बनी मिष्ठान यानी कि खीर वगैरह का भोग लगता है माता रानी को। इन 2 दिन की मैं वीडियो नहीं बना पाया था तो उनकी मैंने फ़ोटो लगाई थी। अब ये नवरात्रि का चौथा दिन जिसकी मैंने वीडियो बना दी थी, सुबह की भी हो सकती है या फिर शाम को भी हो सकती है, शाम की भी, क्योंकि मैंने ज़रूरी नहीं कि मैंने सुबह शाम दोनों टाइम की वीडियो बनाई हुई हो। मैंने या फिर सुबह की बनाई है या फिर शाम की बनाई है। तो ये मेरे आइडिया से शाम की ये क्लिप है। माता कूष्मांडा के दर्शन, एक हाथ में कमंडल, एक हाथ में कलश पकड़ी हुई है माता रानी, और अस्त्र शस्त्र जो भी पकड़ी हुई है, रुद्राक्ष की माला वगैरह, वो सब मैंने पकड़ाया हुआ है माता रानी को। और माता रानी का प्रिय भोग होता है मालपुए का भोग, तो मालपुए का भी भोग लगाया हुआ है। और ये अखंड ज्योति ज्वल रही है, जो को झाँक कर रखा हुआ है क्योंकि पंखा वगैरह चल रहा है इसलिए। अब ये है नवरात्रि का 5वां दिन, स्कंद माता का दिन होता है। स्कंद माता को केले का भोग अति प्रिय होता है, केले का भोग लगाया जाता है। और साबूदाने की खिचड़ी बनी हुई थी व्रत वाली, तो उसका भी भोग लगाया था माता रानी को, क्योंकि मेरे नवरात्रि के नवदुर्गा के व्रत थे मेरे। तो जो भी प्रसादी वगैरह मतलब भोग के लिए जो बनता था हमारे लिए, तो माता रानी के लिए सबसे पहले निकाल दिया जाता था भोग के लिए, उनको भी भोग लगा दिया जाता था संध्या आरती पर। ये बाद में मैं ग्रहण करता था उस प्रसाद को। तो ये माता रानी के दर्शन कीजिए आप। स्कंद माता के कार्तिकेय जी गोद पे बैठे हुए हैं और कमल पुष्प माता रानी पकड़ी हुई हैं दोनों हाथों में। और गुलाब के पंखड़ियों की मैंने माला बना ली थी घर पर, तो माता रानी को माला भी पहना दी हुई है। नवरात्रि का 6वां दिन होता है माता कात्यायनी का। तो ये माता कात्यायनी की जो आरती हुई है, अब आरती के दर्शन कर लीजिए। और माता कात्यायनी का प्रिय भोग होता है शहद, तो मैंने शहद का भोग लगाया हुआ है। आप देख सकते हैं शहद की शीशी रखी हुई है। और आलू का हलवा बना था तो उसका भी मैंने भोग लगाया हुआ है माता को। तो ये देख सकते हैं माता के दर्शन। और माता कात्यायनी को गेंदे का फूल भी अधिक प्रिय होता है। आप गेंदे का फूल माता कात्यायनी को 6ठे दिन जरूर से चढ़ाएं माता को। हमारी माता अष्टभुजा देवी, तो उनके जो और हाथ है वो मैं झाँक देता हूँ। आज की देवी के माता कात्यायनी के 4 हाथ हैं, तो मैंने 4 हाथ केवल दिखाए हुए हैं। और जो भी अस्त्र शस्त्र माता रानी धारण करती है, जैसे कि आप तलवार माता रानी पकड़ी हुई है, एक हाथ मुद्रा में, एक हाथ आशीर्वाद में, कमल पुष्प, वो मैंने माता रानी को धारण करवाया है। और माता रानी देख सकते हैं कितनी सुंदर लग रही है। तो ये माता रानी के 6ठे दिन के दर्शन आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा।
अब नवरात्रि का 7वां दिन महासप्तमी माता कालरात्रि के रूप में दर्शन होंगे आपको माता के। तो अखंड ज्योति के भी आप दर्शन कर लीजिए। लग रहा है कि ना माता रानी की आंखें बनी हुई हैं। तो ये अखंड ज्योति के दर्शन हैं। और इसके बाद मैं दर्शन करवाता हूँ माता कालरात्रि के, काली मैया के। तो नवरात्रि का 7वां दिन होता है माता कालरात्रि का, और माता कालरात्रि का प्रिय भोग है गुड़। आप गुड़ का भी भोग लगा सकते हो, या फिर आप गुड़ से बनी कोई भी मिष्ठान हो उसका भी भोग लगा सकते हो। मैंने लगाया था गुड़ का भोग, मिश्री, लौंग, इलायची, और जो बना था रात्रि में भोजन के लिए, तो वो भी माता रानी को भोग लगाया हुआ है। और माता रानी को, माता कालरात्रि को पहनाई हुई है मखाने की माला। और देख सकते हैं हमारी कालरात्रि मैया कितनी सुंदर लग रही है महासप्तमी वाले दिन। तो कैसा लगा स्वरूप आपको माता कालरात्रि का, कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और माता रानी का तीसरा नेत्र भी मैंने लगाया हुआ है, गुड़हल का फूल माता रानी को चढ़ाया हुआ है। तो माता रानी का श्रृंगार हर बार की तरह हर बार अलग ही लुक लेती हैं, और बहुत ही अच्छा स्वरूप निखर के आता है माता रानी का, और बहुत ही सुंदर लगती हैं। तो देख सकते हैं हमारी काली मैया के सुंदर से दर्शन। तो कालरात्रि मैया के दर्शन आपने अच्छे से कर लिए। और डेली मैंने ठाकुर जी का भी श्रृंगार किया था, जिसके मैंने इंस्टाग्राम में कराए थे डेली। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया, जाके फॉलो कर लीजिए, क्योंकि इंस्टाग्राम में सबसे पहले दर्शन हो जाते हैं। तो इंस्टाग्राम का अकाउंट का भी नाम है कृष्णा लवर 2M, या फिर आप इंस्टाग्राम में जाके भी सर्च कर सकते हो कृष्णा लवर 2M, आपको आईडी मिल जाएगी, या फिर मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। नवरात्रि का 8वां दिन होता है माता महागौरी का, और इस दिन महाअष्टमी वाले दिन माता हमारी जो महामाई है, हमारी माता रानी है, उनका स्थापना दिवस भी होता है महाअष्टमी वाले दिन। तो उनका भी श्रृंगार भी बहुत ही सुंदर सा रूप में हुआ है माता महागौरी के रूप में। तो माता रानी को 16 श्रृंगार का सामान भी चढ़ाया हुआ है। नवरात्रि में कभी भी माता रानी को 16 श्रृंगार चढ़ा सकते हैं। और ये माता रानी के आरती के दर्शन, भोग प्रसादी के, और जो भी हवन अग्यारी वगैरह हुई है उसके भी आप दर्शन कर सकते हो। तो चलिए अब माता रानी के भी दर्शन आपको करवा देते हैं। और नवरात्रि के 8वें दिन माता महागौरी को नारियल का भोग अति प्रिय है, तो नारियल भी रखा हुआ है, माता रानी को भोग लगाया हुआ है। अब चलिए माता रानी को संध्या में मैंने दर्शन करवाए हैं माता के। तो संध्या की भी आप आरती के भी दर्शन कर लीजिए, और हमारी माता रानी के दर्शन कीजिए। तो ये रहे हमारी महाअष्टमी वाले दिन हमारी महामाई माता महागौरी के सुंदर से दर्शन। तो माता ने वाइट कलर की ड्रेस धारण करी हुई है, त्रिशूल पकड़ी हुई है माता रानी, एक हाथ मुद्रा में है, एक हाथ आशीर्वाद में है, और एक हाथ में माता ने डमरू धारण किया हुआ है, मतलब कि डमरू पकड़ी हुई है। तो माता रानी को उनको घर पर आए हुए पूरे 7 साल कंप्लीट हो गए हैं, यानी कि 2017 में माता रानी का हमारे घर पर आगमन हुआ था, माता रानी की स्थापना हुई थी। तो पूरे 7 साल कंप्लीट हो गए हैं हमारी माता रानी को। अष्टमी वाले ही दिन हमारे घर पर माता रानी आई थी, और आज अष्टमी महाअष्टमी स्थापना दिवस स्पेशल माता महागौरी के स्वरूप में श्रृंगार। तो कैसा लगा आपको माता रानी का श्रृंगार, कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और माता रानी का यह स्वरूप माता महागौरी के स्वरूप में कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। अब आ गया है नवरात्रि का 9वीं का दिन। तो ये देखिए 9वीं की जो पूजन वगैरह होता है, महानवमी के कन्या पूजन भी होता है। तो कन्या को देने वगैरह वाला सामान जो भी है वो सब रेडी करके मंदिर के पास ही मैं सब रख लेता हूँ। जैसे कि इस बार कन्याओं के लिए ये चिमटी वगैरह सब लेके आया था, क्लिप्स वगैरह, हेयर एसेसरीज हैं, और लांगुर बैठते हैं उनके लिए हैंकी रुमाल वगैरह लिया था, और ये कुछ मेहंदी की कोन वगैरह, और ये सब भोग प्रसादी सब मंदिर में सब रखा हुआ है, क्योंकि सब पूजा की तैयारी कंप्लीट करने के बाद फिर देखिए पूजन वगैरह भी सब हो चुका है। तो मैं पूजन हो जाने के बाद मैं क्लिप दिखाऊंगा आपको, फिर बाद में दर्शन मैं शाम को कराऊंगा आराम से अच्छे से माता रानी के। तो आप भी दर्शन कर लीजिए माता रानी के, हवन के, अग्यारी के। तो इस दिन माता रानी को तिल का भोग लगाया जाता है, तिल से बनी चीज़ों का, या फिर आपके घर पर जो भी मान्यता है नवमी पर हलवे चने का या फिर खीर पूड़ी का, उसका भोग माता रानी को अति प्रिय होता है, माता सिद्धिदात्री को। तो आप दर्शन कर लीजिए सभी के, और पास से दर्शन मैं शाम को कराऊंगा संध्या आरती के समय। तो मंदिर का भोग प्रसादी वगैरह जो भी रखा हुआ है सब आप अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि संध्या आरती के समय भोग प्रसादी सब चेंज हो जाएगा। तो ये देखिए लांगुर जी और हमारी कन्या बैठी हुई है, हमारी 9 देवी। कन्या पूजन के भी आप दर्शन कर लीजिए। तो ये देखिए कन्या भोज भी अच्छे से हो चुका है।
विशेष संध्या आरती दर्शन आपने कर ही लिए, तो आप अच्छे से मैं दर्शन करवाऊंगा सभी के। और संध्या आरती के समय मैंने भोग लगाया है माँ को, रवे का हलवा बनाया था मैंने उसका, और केले का भोग। और अब सभी के आप दर्शन कर लीजिए पहले, फिर मैं पास से दर्शन करवाता हूँ। माता भगवती के, माता सिद्धिदात्री के स्वरूप में श्रृंगार हुआ है और सभी ने लाल कलर की पोशाक पहनी हुई है, रेड कलर की। तो दोनों ठाकुर जी और हमारे शालिग्राम जी, माता रानी का श्रृंगार चेंज हुआ है। और शिव परिवार का और राम दरबार का पहले दिन नवरात्र में जो श्रृंगार हुआ था वही है, उनका चेंज नहीं हो पाया क्योंकि टाइम नहीं मिल पाया, वरना मैं चेंज करता। पर जितना मुझसे हो पाया पर मैंने उनका चेंज किया। क्योंकि ठाकुर जी का तो डेली चेंज होता है, उनका तो श्रृंगार होना ही था, बस शालिग्राम जी का और साईं बाबा का चेंज हो गया था। और ये देखिए हमारे गणेश लक्ष्मी जी के दर्शन। गणेश लक्ष्मी जी के श्रृंगार इसलिए चेंज नहीं हो पाए क्योंकि उनकी तो स्थापना हो गई थी नवरात्र के पहले वाले दिन, तो इनके पास स्पेस ही नहीं रहता है जो मैं श्रृंगार चेंज करूं, तो उनका श्रृंगार नहीं चेंज हुआ है। तो ये हमारे चित्रपट वाली मैया के दर्शन कीजिए। तो मैया ने आज बेले की माला पहनी हुई है, बहुत ही सुंदर अद्भुत से दर्शन। और ये सब भोग प्रसादी सब रखा हुआ है और ये 16 श्रृंगार सब माँ का रखा हुआ है। और ये हमारे साईं बाबा, शालिग्राम जी और गोपाल जी दोनों बैठे हुए हैं, देख सकते कितने सुंदर लग रहे हैं। अच्छे से दर्शन कर लीजिए शालिग्राम जी के भी और हमारे गोपाल जी यानी कि केशव माधव, दोनों लड्डू गोपाल जी के, ठाकुर जी के। तो शारदीय नवरात्रों में जैसे कि डांडिया उत्सव भी होता है, गरबा खेली जाती है, तो उसके लिए ठाकुर जी के पास देखिए भी दोनों के पास डांडिया है और हमारे ठाकुर जी डांडिया पकड़े भी हैं। तो पूरे 9 दिन नवरात्रों में ठाकुर जी का श्रृंगार चेंज हुआ और उन्होंने डांडिया भी पकड़ी और डांडिया खेली, जैसा कि आपने देखा भी होगा। क्योंकि हमारे ठाकुर जी के पास आज चाहे गोपी कह लो चाहे हमारी राधा रानी कह लो, जो डांडिया लेके खड़ी थी तो उनके साथ उन्होंने डांडिया खेली है। तो जो कि आपने कटआउट देखा होगा ठाकुर जी के पास था ही, आपने अच्छे से देखा ही था। तो हमारे शिव परिवार जी के और राम दरबार जी के भी आप अच्छे से दर्शन कर लीजिए पास से। और ये हमारी इधर गौ माता बैठी हुई है, तो सभी के दर्शन आप अच्छे से कर लीजिए और कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर से करिएगा और कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से करिएगा। अब ये देखिए हमारी माँ भगवती, माँ सिद्धिदात्री के आप पास से दर्शन कीजिए, जिन्होंने आज पूरा 16 श्रृंगार भी करवाया था। जो भी 16 श्रृंगार चढ़ा था माँ को, वो सब श्रृंगार माँ को आज लगाया भी गया था। पूरा 16 श्रृंगार माँ तैयार हुई थी। अब पीछे बैकग्राउंड में मैंने लाइट लगाई हुई थी जो कि मल्टी कलर की है, जो कि मैं आपको वीडियो के लास्ट में जो सामने फोकस वाली मल्टी कलर की लाइट रखी हुई है इसे बंद करके मैं दिखाऊंगा, तो आपको अच्छे से क्लियर पता चलेगा। वरना आपको ऐसे भी पता चल रहा है पीछे माता रानी की लाइट चल रही है। और ये मंदिर का पूरा लुक इस तरीके से, डेकोरेशन वगैरह, बंधनबाजी भी लगी हुई है जो कि आम की है, अशोक के पत्ते की भी बंधनबाजी लगाई जाती है। कोई भी पूजा पाठ हो उसमें बंधनबाजी जरूर लगानी चाहिए, मंदिर में और मेन गेट में भी आप लगा सकते हो, या फिर आप घर में जितनी चौखट है आप तो सभी चौखटों में बंधनबाजी बांट सकते हो, ये शुभ होती है। तो आप अच्छे से सभी के आपने दर्शन कर लिए होंगे। और माँ भगवती आज एक हाथ में चक्र, एक हाथ में शंख, एक हाथ में गदा और एक हाथ में कमल पुष्प पकड़ी हुई हैं। और नीचे मैंने कमल के जो फूल आर्टिफिशियल वाले आते हैं वो मैंने लगाए हुए हैं। और माता को गुलाब की पंखुड़ियों की मैंने माला बनाई थी आज, बड़ी सी मोती डाल के उनको वो धारण कराई है। और माता रानी जो भी ज्वेलरी वगैरह पहनी है और जो ड्रेस पहनी है, रेड कलर का चोला और जो मुकुट वगैरह है, सब घर पर तैयार करी गई है। तो आशा करता हूँ कि आपको माता रानी का श्रृंगार और सभी का श्रृंगार अच्छा लगा होगा। जैसा कि हमारी नवम देवी माता सिद्धिदात्री हैं जो कि कमल के पुष्प पे विराजित होती हैं, कमल पुष्प पर उनका आसन है। जैसा कि आपने फोटो लगी हुई है जिसमें आप लास्ट देवी देख रहे होगे माता सिद्धिदात्री जो कमल के पुष्प पर बैठी हुई हैं। तो इसीलिए मैंने कमल के फूल लगा दिए थे, आर्टिफिशियल वाले थे मेरे पास। अगर आप चाहें तो ओरिजिनल फूल वगैरह माँ को भी चढ़ा सकते हो। और जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि मैंने मल्टी कलर की लाइट बंद कर दी है, तो पीछे जो लाइट जल रही है इसमें माता रानी कितनी सुंदर लग रही है और उस लाइट में कुछ फ्लावर वगैरह भी लगे हुए हैं। और हाँ, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया जाके फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर सबसे पहले दर्शन हो जाते हैं। इंस्टाग्राम का भी अकाउंट का नाम है कृष्णा लवर 2M, या फिर मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय माता दी।